नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। युगों युगों से देखिए भारत की पावन धरा संतों की जन्मभूमि, तपोभूमि और कर्मभूमि रही है। संत महात्माओं के सानिध्य में ही भारत का गौरवशाली इतिहास लिखा गया है। सोने की इसी चिड़िया ने विश्व गुरु बनकर विश्व का मार्गदर्शन भी किया और आज एक बार फिर दुनिया के इसी बॉस को जरूरतमंद देश उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। आज का भारत देखिए बदल चुका है। आज का भारत ताकतवर हो चुका है। आज का भारत विश्व को सनातन का पाठ पढ़ा रहा है। आज का भारत विकास की बुलंदियों पर खड़ा है। आज का भारत धर्म पथ पर चल पड़ा है और इसी नए भारत की जरूरत बन चुके पीएम मोदी का 400 पार का सपना क्या अब की बार पूरा हो पाएगा? इसको लेकर देश के तमाम ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियों से इस वक्त सोशल मीडिया तो पटा हुआ है, लेकिन इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे संत की भविष्यवाणी दिखाएंगे जिन्होंने खुद अपने हाथों से पीएम मोदी का व्रत तोड़वाया। जी हाँ, देखिए इस पर धर्म ज्ञान की एक खास रिपोर्ट। कौन है वो संत जिन्होंने पीएम मोदी का 11 दिनों का व्रत खुलवाया? कौन है वो संत जिन्होंने रामलला की चौखट से राम भक्त को दिया आशीर्वाद? कौन है वो संत जिन्होंने 400 पार पर की बड़ी भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज संत समाज से आने वाली ये एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, कहते हैं कि जब तब की शक्ति के बल पर स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज 15 साल की उम्र से दुनिया भर में भागवत की कथाएं करने लग गए हैं। आज के डेट में देखिए इन्हीं के सानिध्य में 30 से ज्यादा वैदिक स्कूलों बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जा रही है, यानी कि गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। देश के 21 राज्यों में इनका गीता परिवार फैला हुआ है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि अब तक देखिए 5 लाख से ज्यादा बच्चे गीता के माध्यम से शिक्षित हो भी चुके हैं और इनके देखिए करिश्माई व्यक्तित्व से पीएम मोदी भी अछूते नहीं हैं। इन्होंने ही राम मंदिर की चौखट से चरणामृत से पीएम मोदी का व्रत खुलवाया था और आज जब लोकसभा चुनाव के जरिए देश का भविष्य चुना जा रहा है तो उसमें 400 पार का सपना देखने वाले पीएम मोदी 543 सीटों में से कितनी सीटों पर कमल खिला पाने में कामयाब हो पाएंगे, इसको लेकर एक देश एक विधान के मंच से आदरणीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए धर्म ज्ञान पर। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी में जो कि गीता का सर्वोत्तम भाष्य है, उसमें उन्होंने एक उपमा दी है कि कभी कभी ऐसा होता है आलसी आदमी जमुहाई लेने के लिए मुंह खोलता हो और उसके मुख में अमृत की बूंदें टपक जाती हो। ऐसा मेरे साथ आज हुआ है। वास्तव में मैं अश्विनी जी के भाषणों को किसी के भी अन्य के क्लिप्स के भी अधिक मैं इनके भाषणों को सुनता हूं, क्योंकि आज देश को जिस प्रबोधन का अत्यंत बड़ा गांभीर्य लगना चाहिए, जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, ऐसी अनेक बातें उनके मुख से सुनकर के मैं आपको सत्य बोलता हूं, मैं बहुत कम लोगों के क्लिप सुनता हूं। पुरानी पीढ़ी में यदि मैंने बहुत सुना है तो केवल माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को सुना है या राजीव दीक्षित जी को सुना है, और अब सुनता हूं तो अश्विनी जी को सुनता हूं। एक अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति जब सबके साथ युद्ध करता हो तो जिस प्रकार का वातावरण होता है, वो वातावरण हम रामकाल में भी देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी देखते हैं। अकेले शिवाजी लड़ रहे थे, चारों ओर अंधकार था, और विचित्र बात यह थी कि केवल परायों से नहीं लड़ना था, अपने लोगों से भी लड़ना पड़ रहा था। लेकिन शिवाजी महाराज ने वो काम करके दिखाया और वे हमारे आदर्श बन गए। मित्रों, आज की लड़ाई कानून की लड़ाई है, और मुझे इस बात का सबसे पहले भान तब हुआ जब मैंने हमारे देश का जो पहला कानून बना, गुरुकुल कानून, जिसमें स्वयं अंग्रेजों ने
हमारी शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के लिए कानून बनाया और उसके पश्चात धीरे धीरे एक एक ऐसे कानून बनते गए जिनके जाल में हम फंसते गए और गुलामी इतनी हमारे ऊपर छा गई कि हम गुलाम हैं इसका ही पता हम लोगों को नहीं रहा। सबसे पहले अपनी गुलामी का पता होना चाहिए, हम कहां पर बंधे हुए हैं इसका पता होना चाहिए। बंधन का पता होगा तो आदमी मुक्ति की प्रतीक्षा करेगा, मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, लेकिन जब बंधन का ही पता नहीं होगा तो मनुष्य बंधन को एंजॉय करने लग जाता है। इस प्रकार की अवस्था आज के हिंदू समाज की है और इसलिए इस बंधन को बंधन के रूप में दिखाना आवश्यक है और इस बंधन का कारण कहां पर है वो भी दिखाना आवश्यक है और इसको मिटाने के लिए क्या करना चाहिए वो दिशा पता चलना भी आवश्यक है। अत्यंत प्रैक्टिकल रूप में अश्विनी जी इस काम को कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल यहां पर एक बात के लिए खड़ा हूं। मित्रों, पूरी तरह इनके साथ खड़े रहिएगा, इनको जो सहयोग चाहिए वो सहयोग आप कीजिएगा। मेरी इतनी ही प्रार्थना आप लोगों से भी है, जो जहां जहां सुनता होगा उन सबसे है, क्योंकि आज हमें इस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है। परमात्मा की कृपा है, आजादी के अमृत वर्ष में और अभी इस अमृत काल में हम लोग कुछ अनुकूलता देख रहे हैं। इस अनुकूलता का उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि वो हम नहीं कर पाए तो हमें पुनः दोबारा इस प्रकार का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह भी पता नहीं है। इसलिए हम सावधान रहे। महाभारतकार ने पूरे धर्म का सार एक शब्द में कहा है, धर्म्यम एक पदम दाक्षम, दक्ष रहो, सावधान रहो। और सावधान रखने के लिए इनके लिए अनुकूलता निर्माण करो। ये समाज को सावधान कर रहे हैं और इसलिए आप लोगों को इनके साथ निरंतर रहना चाहिए। ऐसे जो भी इनके सहयोगी जहां जहां होंगे उन सब के लिए हम लोगों का पूरी तरह समर्थन और सहयोग प्राप्त होते रहना चाहिए, तभी जाकर के हमने अपना कर्तव्य निभाया ऐसा कह सकेंगे। आप सबने मेरी दो छोटी बातों को शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश में देखो, वातावरण जिस प्रकार की अनुकूलता का हमें आवश्यक था वैसा आज नहीं लगता है और चिंता इस बात की होती है कि अभी भी हम लोग अपनी मतपेटी के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा अच्छा है, वह आवश्यक भी है, लेकिन वह केवल नारा लगा करके काम नहीं होगा, उसको धरातल पर पोलिंग बूथ के ऊपर व्यवहार में उतारना पड़ेगा। और उसके लिए ध्यान रखना, ये आने वाला महीना हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने काम काज को त्यागिए, लोगों को जगाइए और उनको बूथ तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था कीजिए। जो अनुकूलता आप कर सकते हैं कीजिएगा, तब जाकर के आपने अपने धर्म का पालन किया। ऐसे मैं मानूंगा हम लोग निरंतर इसी प्रकार मिलते रहे और प्रबोधन के साथ अपने इस राष्ट्र का निरंतर भविष्य उज्जवल बनाने में अपनी सेवाएं अर्पित करते रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।